नमस्कार साथियों, आपका भाई पुष्पेंद्र तिवारी अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे आप सभी का एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता है। साथियों, जैसा कि हमारी इतिहास विषय की श्रृंखला चल रही थी और इतिहास विषय की श्रृंखला में मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी, वो वैदिक काल के ऋग्वेद पे आधारित क्लास ली थी और ऋग्वेद में मैंने बहुत अच्छे से विश्लेषणात्मक आपको समझाते हुए मैंने एक-एक टॉपिक इसका जो है बहुत अच्छे से कवर किया था। मैंने इसमें भली-भांति समझाया था कि ऋग्वेद जो है इसके संकलनकर्ता कौन थे, इसकी विषय वस्तु क्या थी और इस समय इसके कितने प्रकार थे, इसमें कौन-कौन से मंडल थे और उन मंडलों की क्या विशेषताएँ थीं, इन सब के बारे में मैंने बताया। आज हमारी वेदों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है मैं आज लेकर के आया हूँ और ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये श्रृंखला में जो भी प्रश्न जो है वैदिक काल एवं ऋग्वेद या वेदों पर आधारित आए हुए हैं, दोस्तों आप सब जो है इनको बहुत अच्छे से समझेंगे और भली-भांति जो है इसका अध्ययन करते हुए मेरे साथ में चलेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, आते हैं हम आज अपनी क्लास पे। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न है प्रश्न कोश से कि आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो इसमें उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को क्योंकि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था कि श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम या सज्जन पुरुष होता है। अगला हमारा प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसमें होगा ऋग्वेद क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ये देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया 1995, 2010, 2007 में। त्रयी नाम क्या है? त्रयी अर्थात वेदत्रयी कौन से हैं? तो वेदत्रयी जो होता है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों के समूह को वेदत्रयी बोला जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। सुमलेखित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद जो है ये तुम्हारा औषधियों से संबंधित है, यजुर्वेद जो है बलिदान विधि है और ऋग्वेद जो है ये ईश्वर की महिमा और सामवेद संगीत से संबंधित है। सेम प्रश्न नंबर 8 इसी का जो है ये कॉपी पेस्ट किया गया है, तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। और इसमें जो है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तीनों जो है प्रश्न बार-बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं और बराबर पूछे जा भी रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप भली-भांति देखते हुए इसका अध्ययन करते हुए आप चलेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीनतम वेद है। फिर उसके बाद अगला देखिए हमारा प्रश्न आता है इसमें निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक को जादुई माया और वशीकरण का वर्णन करता है? तो इसमें जो है सीधा सा अथर्ववेद है क्योंकि अथर्ववेद में ही जादू टोना साप वशीकरण इत्यादि आते हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में जो है ये 10,580 के करीब ऋचाएँ हैं। इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखा है। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में जो है ये ऋचाओं का संकलन है। अगला प्रश्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कूट के साथ चयन। साथियों, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय है, सामवेद का पंचवीस है, अथर्ववेद का गोपथ है और यजुर्वेद का शतपथ है। तो इसमें उत्तर नंबर जो है इसका सी कूट जो है वो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो है ऐतरेय और कौशिकी जो है ऋग्वेद से संबंध रखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, ये हमारा गोपथ जो है अभी मैंने बताया अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को संबंधित है? तो सोम देवता को जो है ये नवा मंडल संबंधित है। फिर उसके पश्चात ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल किसको समर्पित है? तो ये तो सेम वही क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो साथियों ये हमारा हो जाएगा बोगाज गोई का अभिलेख जो है ये सूचना प्रदान करता है क्योंकि एशिया माइनर का अभिलेख बोगाज गोई का अभिलेख ही प्रमुख था। 14वीं ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक सभ्यताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा ये बोगाज गोई का अभिलेख हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आर्य देश के बारे में लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने इनके बारे में लिखा था। ये प्रश्न पूछा भी गया है यूपीपीसीएस 1996 की परीक्षा में। फिर जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, तो साथियों इसमें कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण तीनों में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसमें कभी कोई भी उत्तर सही नहीं माना गया। इसमें देखिए स्टार का निशान जो है केंद्र आयोग के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो इसमें कुरु और पंचाल जो थे इनको जो है इनका धुर समझा जाता था क्योंकि इनकी शुरुआत उस समय हो चुकी थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। फिर पूर्व वैदिक काल आर्यों का धर्म मुमुक्षुता था, तो इनका धर्म प्राकृतिक पूजा और यज्ञ थी क्योंकि उस समय आर्य जो थे ये
ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना में ही सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो आप साथियों ये देख रहे होंगे कि ये प्रश्न कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और ये हमारे जो प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनके सारे प्रश्न ये पूछे गए हैं और बराबर ये पूछे भी जा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ये दसराग युद्ध की उल्लेख किया गया है। यहाँ पे प्रश्न रावी नदी के तट पे है, तो उत्तर नंबर डी सही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राग युद्ध का उल्लेख किस नदी पे, देखिए प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न रावी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से जाना जाता है, तो सरस्वती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती के बारे में कहा गया है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंध नहीं है, तो इसमें जो है किकट जनजाति थी, बाकी तीनों यदु, पुरु और तुर्वस जनजाति आती हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था, तो इसमें उत्तर है जौ, क्योंकि जौ जो था ऋग्वेद का प्रमुख जो है फसल थी। उसके पश्चात अगला प्रश्न कहता है ऋग्वैदिक पणिक किस वर्ग के नागरिक थे, तो पणि जो थे ये व्यापारी थे, क्योंकि पणि शब्द का उल्लेख जो है व्यापारियों के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 57 कहता है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इसमें वंश परंपरागत राजतंत्र उस समय चलता था। तो आप देख सकते हैं कि वैदिक युग में जो है ये प्रश्न कितने ज़्यादा बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी को जो है जितना भी मैंने जो है विश्लेषणात्मक पढ़ाया उसको जो है अच्छे से पढ़ते हुए और इनके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको आप भली भांति जो है इसको बार बार करेंगे और जितना आप निरंतर इनको करते रहेंगे उतना आपके लिए ये सारे प्रश्न जो है बेनिफिट होंगे। इसमें मैंने देखिए अभी ये पिछला प्रश्न आया है कि आगे बात करते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो इसमें जो है सभा, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो इसमें सभा हो जाएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म कौन था, तो बहुदेववादी धर्म था, क्योंकि ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो ऋग्वेद में जो है युद्ध देवता इंद्र को समझा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मंत्रों की उच्चारण वगैरह जो है उनकी शुरुआत जो है अग्नि देवता की उपासना से की जाती थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक तो साथियों ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्रों की संख्या जो है वो अग्नि से है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में कोई भी अगर मंत्र की शुरुआत होती है तो वो हमारे अग्नि देवता के मंत्र से ही शुरुआत होती है, क्योंकि ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र देवता को संबंधित हैं, किंतु जो है इसमें इंद्र नहीं है और यहाँ पे अग्नि है, तो अग्नि को जो है प्रमुखता दी गई है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है, तो लोकप्रिय देवता यहाँ पे इंद्र देवता लोकप्रिय देवता हैं। तो साथियों आपने आज देखा कि आज मैंने आप सभी के समक्ष जो है वैदिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रीवियस श्रृंखला आपके सामने रखी। तो साथियों आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स से जुड़े रहें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भविष्य में अपने माँ बाप का और अपने स्वजनों का नाम ऊंचा करें।